तो भाई केस नंबर 9 के ऊपर मैंने अब तक एक भी रिव्यू नहीं किया, क्योंकि भाई आसपास बहुत ड्रामे चल रहे थे। मैं जमीन तो आसमां ऐसे वैसे बहुत ड्रामों का रिव्यू किया। इस ड्रामे के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, देख रहा था लेकिन रिव्यू बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और एक और फैक्टर था कि भाई जियो के ड्रामे सांवल यारपिया को, पीर और मंगल को मैं रिव्यू कर रहा था, लेकिन उसके बाद बुध और जुमेरात को अगर फिर से जियो का ड्रामा केस नंबर 9 के ऊपर रिव्यू करूंगा तो फ्री में पीआर लगेगा लोगों को कि भाई ये तो जियो के पीआर कर रहा है, फ्री में प्रमोशन कर रहा है, जियो का ही बंदा है। तो ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एपिसोड 7 और 8 देखकर मैं भाई रुक नहीं पाया। मैंने बोला इसके ऊपर मैं रिव्यू करूंगा। और उल्टा मेरी तो भाई फेवरेट है सबा कमर, उसको तो देख रहा था लेकिन रिव्यू ना करूं फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो भाई एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां पर मनीषा रोहित को मनाने की कोशिश करती है कि वो सच का साथ दे, कामरान को छोड़कर सच का साथ दे। हाँ वो उसका दोस्त है जो भी है, लेकिन उसने गलत काम किया है, जुर्म किया है, तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। लेकिन रोहित बोलते है भाई वो मेरा दोस्त है, हाँ उसने बहुत गलत काम किया है, बहुत ही बुरा काम किया है, जुर्म किया है, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता कोर्ट में गवाही देने के लिए सैर मुअज्जम के लिए। और वो भी बोलती है कि हम मतलब वो फिर फुल नाराज भी हो जाती है अपने शौहर से मनीषा के भाई तुम्हें साथ देना चाहिए। और रोहित भी अब क्या करे, मतलब वो फंसा हुआ है हर तरफ से, रोहित को फंसाया हुआ है इस ड्रामे के अंदर भाई। खैर इसके बाद फर्स्ट पेशी होती है 17 फरवरी को, जहां पर एसएचओ शफीक अहमद से जज साहब पूछते हैं कि क्या क्या हुआ है, अगर ये मुल्जिम नहीं है और शहर मुअज्जम झूठ बोल रही है, ये तुमने पेपर में क्यों नहीं लिखा, एफआईआर में क्यों नहीं लिखा। तो वो फिर ड्रामा करता है और जज भी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किस टाइप के बंदे हो, इस बार तो तुमने फुल बारीक तरीके से कार्रवाई डाली है, वो मेरे को पता चल रहा है। और उधरी से भाई वकील साहब बोलते हैं, कामरान साहब के वकील साहब बोलते हैं कि ये आप दोनों का मामला है, हमारे वकील को, हमारे जो क्लाइंट है उसको छोड़ दिया जाए, उसने कुछ नहीं किया। वो बोलता है रुको भाई रुको, इतना जल्दी आपको क्या है, अभी तो ट्रायल शुरू हुए हैं, अभी तो ड्रामा बढ़ने वाला है, आपको इतनी जल्दी किस बात की है बुखारी साहब। तो ये चीज मेरे को काफी कमाल की लगी कि जज साहब को भी पता है कि एसएचओ कैसा बंदा है और वकील लोग किस टाइप से अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं। खैर इसके बाद जज साहब 24 फरवरी की तारीख दे देते हैं और कैमरा मतलब फुल एक जगह पर आता है और वहीं से वापस जाता है और डेट चेंज हो जाती है, कपड़े चेंज हो जाते हैं। मतलब ये शॉट कितना कमाल का था, मेरे को बहुत पसंद आया। मतलब पूरा एक लेंथ के साथ शॉट जाए, वहां 1 सेकंड रुके और फिर वापस आए और डेट चेंज, कपड़े चेंज, हर चीज चेंज, कमाल का सीन था। खैर अब 24 तारीख आ चुकी है, शहर मुअज्जम कोर्ट रूम में खड़ी हुई है जवाब देने के लिए और बुखारी साहब आते हैं और पूछते हैं कि ये 6 दिन जो आपने एफआईआर नहीं लिखवाई, क्यों नहीं लिखवाई। और फिर शहर मुअज्जम अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि मेरे घर वालों ने मुझे नहीं छोड़ा, अम्मी अब्बू भाई सब लोगों ने मुझे घर में बंद करके रखा। और उसको थोड़ा सा डिफेंस भी करती है कि वो लोग मतलब डरे हुए थे ये वो, ताकि उनके ऊपर उल्टा केस ना हो जाए। ये चीज़ मेरे को काफ़ी कमाल की लगी शहर मुअज्जम की, कि वो समझदारी से जवाब दे रही थी कि भाई ने मेरे को रोका, अम्मी ने रोका, अब्बू ने रोका, घर में ताला लगा दिया और उसके बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं पुलिस को तुम्हारे घर भेज दूंगी। उसके बाद 6 दिन बाद में एफआईआर लिखवाने चली गई और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सहर खान फुल मतलब रो रही होती है, फुल उदास हो गई होती है ये कहानी बताते हुए। और जाहिर सी बात है अगर किसी के साथ ऐसा नाइंसाफी होने के बाद घर वाले भी साथ ना दें तो यही हालत होगी भाई। लेकिन यहाँ पर बुखारी साहब नहीं रुकते, एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से तोड़ मरोड़ कर पूछते हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगी। तो वो बोलती है कि मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगी, अगर आग लग जाएगी तो आप क्या करोगी, तो भाई फायर ब्रिगेड को फोन करूंगी, तो अगर कोई ऐसा मसला हो जाए, चोरी हो जाए, कोई डकैती पड़ जाए तो आप क्या करूंगी, 15 में फोन करूंगी। तो आपने यहाँ पर फोन क्यों नहीं किया 15 में, आपको घर वाले नहीं छोड़ रहे थे, आप नहीं जा सकती थी, तो 15 पर फोन क्यों नहीं की। मतलब बुखारी साहब की एक्टिंग, उसका वकील बनना, उसका हाथ का स्ट्रक्चर, हर एक डायलॉग ऐसा है कि आप वाकई में वकील को देख रहे हो और एक अच्छे वकील को देख रहे हो। चाहे वो अल्फाज किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन
वकील लग रहे हैं भाई, एक प्रोफेशनल वकील लग रहे हैं। बाकी एक बात मेरे को बहुत कमाल की लगी दोनों एपिसोड के अंदर, बल्कि पूरे ड्रामे के अंदर के मतलब आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है कि अगर किसी के साथ ये चीज हो तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए, मतलब आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने चाहिए, एफआईआर लिखवानी चाहिए, मेडिकल करवाना चाहिए। हर एक चीज को बार बार हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज मेरे को इस ड्रामे की सबसे अच्छी लग रही है कि एंटरटेनिंग के साथ साथ एजुकेट भी किया जा रहा है। खैर इसके बाद कामरान की बीवी जो अब तक कोर्ट रूम नहीं आ रही थी, 24 तारीख में आई, उसने सारा माजरा देखा कि क्या हो रहा है, शहर मुअज्जम क्या बोल रही है, और उसके साथ साथ उसने मनीषा को भी देखा कि वो शहर मुअज्जम का साथ दे रही है। वापस जाकर कामरान से पूछती है, रोहित से पूछती है कि ये क्या चल रहा है, क्या सच है, मेरे को जानना है। लेकिन कामरान, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मतलब अपना डिफेंस करने का पूरा उसने ठेका उठाया हुआ है। जाहिर सी बात है वो अब झूठ बोले या कुछ भी करे, वो अपनी बीवी को सच तो नहीं बता सकता। खैर उसके बाद वो रोहित से पूछती है कि तुम्हारी बीवी को क्यों नहीं समझ आ रहा कि शहर मुअज्जम झूठ बोल रही है, उसने गलत इंजाम लगाया है। तो रोहित खामोश है। यहाँ पर कामरान की बीवी फुल पावर में आ जाती है कि भाई मैं मनीषा के पास जा रही हूँ, मैं उससे सब कुछ सच जानूंगी। लेकिन कामरान बोलता है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा लेकिन यहाँ नहीं, ये ऑफिस है, मैं घर में जाकर आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये सीन मेरे को काफी कमाल का लगा, मेरे को नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली को, सब लोग देख रहे थे, सबको ये सीन काफी कमाल का लगा। बाकी ओवरऑल एपिसोड 7 और 8 की बात करें तो भाई मेरे को कोर्ट रूम ड्रामा बहुत पसंद है, मतलब आई जस्ट लव इट। और ये कोर्ट रूम ड्रामा मतलब ये उसका मयार बढ़ा दिया है। इस 2 एपिसोड ने कोर्ट रूम ड्रामे का मयार बढ़ा दिया है। मतलब इतने इंटेंस डायलॉग, इतने पावरफुल जवाबात, इतने मतलब सवाल के ऊपर सवाल, बुखारी साहब की एक्टिंग और उधर से भाई शहर मुअज्जम की वकील की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है। मतलब बिल्कुल वकील लगते हैं और ऐसा लगता है कि वाकई में आप कोर्ट में खड़े हो और वकीलों की बातें सुन रहे हो। मतलब इस टाइप का कोर्ट रूम ड्रामा बहुत कम देखने को मिलता है, मैंने बहुत कम देखा। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं एपिसोड 7 और 8 के ऊपर, और ये जरूर बताना कि क्या मुझे बुध और जुमेरात को एक एक एपिसोड के ऊपर रिव्यू करना चाहिए या फिर बाद में दोनों एपिसोड का इकट्ठा रिव्यू कर आपके सामने पेश कर दूं। ये जरूर बताइएगा कमेंट में।